जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिस पे कृपा कर दें उसके लिए सब संभव हो जाता है, असंभव तो उसके जीवन में रहता ही नहीं है। जो भी कल्पनीय अकल्पनीय सुख हो सकता है वो सब उसे प्राप्त हो जाता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो लोग भी माता की आराधना करते हैं तो सिद्धि माँ सिद्धि वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शया, ये कहा गया है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होने वाला है या हम जो चाहते हैं वो सब माता कृपा से मुझे जानकारी मिल जाए, उसका आभास हो जाए। बहुत सारे भक्त ये भी चाहते हैं कि कुछ प्रश्नों को लेकर के सुशंकित रहते हैं, आशंका उन्हें रहती है, वो जानना चाहते हैं। कई जगह भाग दौड़ करते हैं, जानकारी मिलती है उन्हें, लेकिन हनुमान जी के साधकों के लिए सर्व सुलभ है। आज ज्योतिषाचार्य हरलीन कौर जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आप टैरो का रीडर हैं, लाल किताब के बहुत अच्छी जानकार हैं और हीलर हैं, हनुमान जी की साधिका हैं। आज आपको ये हनुमान जी के प्रश्नावली के बारे में बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद आप उस प्रश्नावली के माध्यम से ही अपने बहुत सारे सवालों का उत्तर पा सकते हैं। एक संकेत आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत ही जिज्ञासा भरा ये हम विषय कह सकते हैं हरलीन जी। हम चाहेंगे कि भक्तों को आप बताएं कि क्या खास आप बता रही हैं। जी ठीक है। आज हम सब आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग, जिसको कहते हैं बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हनुमान प्रश्नावली। क्योंकि आप सबके बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। आप हर बार किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलने की सोचते हैं और कई बार आपको बहुत पैसा खर्चना पड़ता है छोटी छोटी बातें पूछने के लिए। अगर आप हनुमान जी के साधक हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी ने तो आपको सब कुछ पहले ही दिया हुआ है। बट हमें कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है और कैसे करना है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी साधना को बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा अच्छी साधना आप करेंगे और अगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो और ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त आपका 4 बजे से शुरू होता है और 5 बजे तक रहता है। तो आप इस टाइम पे ज़रूर साधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहें वो करें, सुंदरकांड का पाठ करना चाहें वो करें, हनुमान साठिका का पाठ करना चाहें वो करें। लेकिन अपनी साधना को दिन ब दिन बढ़ाएं, कम ना करें। और दूसरी चीज़ है हनुमान प्रश्नावली, जो कि आपकी स्क्रीन में ज़रूर दिखेगी कि ये कैसे होती है। अब हनुमान प्रश्नावली में आप समझिए कि हनुमान जी आपको खुद आकर संकेत देंगे। आप हनुमान प्रश्नावली का चित्र निकाल लीजिए, आपको बाज़ार में भी ये मिल जाएगा, किसी भी पूजा की दुकान से। तो आप हनुमान प्रश्नावली का चित्र लेके उसे अपने पूजा स्थान पर चिपका दें और साथ में डेली पूजा करें। पहले इसको आपको एनर्जाइज करना है ताकि ये आपको सही आंसर दे पाए। जैसे आपके छोटे छोटे प्रश्न होते हैं कि हमारी शादी होगी या नहीं होगी, कब होगी, हमारी ये मनोकामना है वो पूर्ण होगी या नहीं होगी। छोटे छोटे बहुत सारे सवाल रहते हैं। हमें घर कब खरीदना चाहिए, जी हाँ जी, है ना, हमारा समय अनुकूल कब आएगा। तो ऐसे करके हमारे पास ढेरों सवाल होते हैं। तो दिन में आपको जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन, जो भी आपका सबसे ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं ना बर्निंग डिज़ायर वाला क्वेश्चन है कि नहीं मुझे तो इसका पता चल जाए, ये करें या ना करें, जॉब चेंज करनी है या नहीं करनी है। जी जी। तो आपको वो जो उत्तर हैं वो हनुमान प्रश्नावली के माध्यम से मिल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साधना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे हनुमान प्रश्नावली के चित्र के नीचे 1 से 49 तक आंसर दिए गए हैं। अच्छा। उत्तर दिए गए हैं कि मानो उसमें लिखा है कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, अभी समय अनुकूल नहीं है या अभी समय अनुकूल है। ऐसे करके कर्म में बहुत सारे उत्तर दिए गए हैं। अब करना क्या है, हमने चित्र वहाँ पे अपने मंदिर में पेस्ट किया है। जब भी हमने हनुमान चालीसा का पाठ ख़त्म किया, हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम ध्यान धरेंगे और ओम हनुमते नमः का सिमरन करना शुरू करेंगे, जाप करेंगे और आंखें बंद करके हमने उस चित्र पर अपनी उंगली टिकानी है। जो नंबर हमें नज़र आया उस
क्रम को हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है और वही आपका आंसर होगा। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन था कि मेरी शादी कब होगी और उसका उत्तर आया 15 नंबर पे। अच्छा। जो कि 15 नंबर में लिखा हुआ है शरीर स्वस्थ रहेगा, चिंताएं दूर होंगी। ये तो मैच ही नहीं किया है ना? बिल्कुल। ये मैच इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी साधना में कहीं कमी थी। अच्छा। तो आप अपनी साधना को बढ़ाएं। आप हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ पे माथा टेकें और हनुमान जी का सिमरन करें, तो आपके जो उत्तर हैं वो मैच होने शुरू हो सटीक जाएंगे। बैठेंगे। बिल्कुल सटीक बैठेंगे। और ये मेरा अपना भी अनुभव है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ और पूछते हैं कि हमें अब बार बार आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, तो आप हमें कोई ऐसी चीज़ बता दें कि हम वो घर पे बैठे खुद कर लें। तो ये हमने किसी को सजेस्ट किया था कि आप ऐसे हनुमान जी का प्रश्नावली को यूज करें। तो उन्होंने कहा अरे ये तो आपने हमें अपना खजाना दे दिया, अब आपके पास हम क्यों आएंगे? तो मैंने कहा नहीं, आप जो है आप हनुमान जी को बोलें, हनुमान जी से जुड़ें और प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछें तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। हाँ जी, अगर आपके प्रश्न आपको सटीक नहीं मिलते तो आपको साधना की जरूरत है और आपको फिर ऐसे साधक के साथ जुड़ने की जरूरत है जो आपको गाइड कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये है कि ये पूरा खजाना तो है, लेकिन उस खजाने के लायक खुद को बनाना होगा, अपने आप को वैसा ये साधना बढ़ानी होगी। और बहुत अच्छी आपने बात बताई कि कई बार होगा कि सवाल आपका कुछ और होगा और उत्तर आपका वो मिलेगा ही नहीं उसमें, तो आपको लगेगा कि आपने क्या बता दिया जी। तो इसका मतलब ये है कि उस साधना को आप बढ़ाएं। साधना को बढ़ाने का तात्पर्य कि आपके हृदय में जो भक्ति है, जो विश्वास है हनुमान जी के प्रति, वो जितना ही गहरा होगा, ये तारतम्य जितना जुड़ेगा, उतने ही ज़्यादा आपको ये उत्तर मिलेगा। तो ये साधना के जरिए इन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हमारा जो क्रोध है वो शांत होता है। हमारे अंदर और सॉफ्टनेस, विनम्रता आती है। और कई बोलते हैं कि हमने तो हनुमान जी का पाठ किया, हमें तो क्रोध आ रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता। आप फिर साधना नहीं कर रहे, आपको लग रहा है आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और है, तो वो इसीलिए हो रहा है। तो साधना को बढ़ाने का मतलब है पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसमें रम के साधना करना और प्रभु को इतना करीब महसूस करना कि वो आपकी प्रश्नावली में आपको ऐसा लगे कि वो मेरे कान में आंसर कर रहे हैं। इतनी मधुर वाणी, आपको ऐसा एहसास हो कि आपके रोंगटे खड़े हो गए और आपको रोना आ गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो एहसास दिलाती हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं और हमें अपनी साधना का फल दे रहे हैं। जी जी। और भारत में कई ऐसे साधक हैं, एक तो काफ़ी अभी चर्चित है बागेश्वर धाम जी बिल्कुल, जिनके बारे में है कि वो तो देख के बता देते हैं सब उन्हें, ये सब साधना का ही प्रतिफल है। बिल्कुल बिल्कुल। साधना जितनी गहरी होगी उतना ही ज़्यादा आपको ये रिजल्ट मिलना शुरू होगा। अच्छा, कई भक्त आपसे मिलते होंगे, कुछ बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं, काफ़ी लोग आपको कॉल्स भी करते होंगे कि हम तो इतने दिनों से हनुमान चालीसा कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, तो ऐसे लोगों को क्या बताती हैं आप? ऐसे लोगों को मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले तो ये अपने मन से निकाल दें कि हनुमान जी हमें फल नहीं दे रहे। अगर हमारे श्वास चल रहे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं, घर में खाना पीना खा रहे हैं, चाहे थोड़ा खा रहे हैं, ठीक है, तो हनुमान जी हमें दे रहे हैं, हमें बिल्कुल भी वंचित नहीं किया। तो हमें सिर्फ शुक्राना करने की ज़रूरत है, हमें उनका थैंक्स बोलने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जो हम ब्लेम गेम खेलते हैं कि नहीं आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप हमसे नाराज़ क्यों हैं, तो हम ये बता दें कि हनुमान जी कभी नाराज़ नहीं होते। हम खुद बोल बोल के अपने अंदर ये भाव पैदा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम कहते हैं ना किसी को भी कि हम आपसे नाराज़ हैं या आप हमसे नाराज़ हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो भाव पैदा हो जाते हैं दूरियों के। तो आप ये बोल बोल के अपने और अपने भगवान के अंदर, अपने बीच में दूरियां लेके आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे भाव को उत्पन्न ही ना करें कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, वो सब कुछ वो ही कर रहे हैं। और अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ें देखिए ना कि कितना कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। अरे मिथ्या दोष न लगाएं ईश्वर पे,
कुछ तो बिल्कुल। हमारे अपने कर्म भी ऐसे होते हैं। जी जी। तो हनुमान जी कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है। एक और जिज्ञासाएं काफ़ी रहती हैं, खास करके मेरे स्मरण में इसलिए आया क्योंकि आप महिला भी हैं और साधना भी करती हैं, कि महिलाओं को की साधना को लेकर हनुमान जी को काफ़ी कुछ भ्रम की स्थिति रहती है लोगों में। निरंतर हमने तो कई बार चर्चा की है, जवाब भी देते रहते हैं। आप बताएं कि हनुमान जी की साधना महिलाएं भी तो उसी अनुरूप करती हैं जैसे पुरुष करते हैं। जी बिल्कुल। जो हनुमान जी की साधना है वो महिलाएं भी कर सकती हैं और पूरे लग्न के साथ कर सकती हैं। मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा पेशेंस जो है महिलाओं के अंदर होता है जी। तो महिलाएं अगर बैठ जाएं एक बार भक्ति भाव में तो वो पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती हैं अपने घर की। जो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में बहुत कलेश का माहौल है, तो हम लेडी को ही कहते हैं कि आप साधना करनी शुरू करें, आप देखेंगे धीरे धीरे घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा। तो लेडी को जो है घर के माहौल को ठीक करने के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए साधना बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि अगर एक माँ साधना करेगी तो वही संस्कार तो बच्चों के अंदर जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं सुनते, क्योंकि हमें काम खुद पे करने की ज़रूरत है। और बाकी रही उन दिनों की बात कि हमें लेडीज़ की प्रॉब्लम जो होती है, साइकिल है, उन दिनों हमें क्या करना चाहिए जी, उन दिनों हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में बैठ के ज़रूरी पाठ करें, नहीं। हमारे जो अंदर पाठ चल रहा है, हम सिमरन कर रहे हैं या भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो हम कर सकते हैं। जी जी, क्योंकि वैसे भी भक्ति तो का संबंध तो भीतर से है जी। भीतर तो अनवरत, और चूँकि शुद्धता का ख्याल रखने की बात होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो वर्जित दिन है उस दिन छोड़ दीजिए। और कई बार कुछ ऐसे पाठ के बारे में बताया जाता है, अनुष्ठान के बारे में, जो 40 दिनों तक चलते हैं। महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि हम 40 दिन कैसे कर सकते हैं। तो जो बीच के दिन जो ब्रेक लगता है, कई साधकों का कहना है कि उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जी, और उसको ब्रेक नहीं माना जाता। जी, उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। जो बीच के दिन होते हैं जिसमें हमारा ब्रेक लग जाता है, तो हमें क्या करना है, एक सफ़ेद रंग का रुमाल लेना, उसके अंदर थोड़े से चावल के दाने डाल देने हैं और वो हम किसी चीज़ पे टांग के रख सकते हैं। अच्छा। कोई कील वील हो या कोई ऊंची जगह हो, वहाँ पे हम उसको टंगवा देते हैं। तो हम जो है अपनी साधना जब 5th डे फ्री हो जाते हैं, तो बाल वाल धो के स्वच्छ होके वो चावल की जो पोटली बनाई होती है हमने, वो खोल देते हैं और खोलने के बाद जो चावल है वो किसी पेड़ पे डाल देते हैं। अच्छा। पेड़ के नीचे डाल देते हैं ताकि वो चींटी खाए या बर्ड्स खाएं, पक्षी खाएं, कोई भी खाए, तो हमें उसका और ज़्यादा पुण्य मिल जाता है। जो 5 दिन आप सोचते हैं कि ब्रेक आई है लेकिन पक्षी ने खाया, किसी ने खाया, तो वो आपको और फल दे जाता है। यानी साधना वो खंडित नहीं होती। जी बिल्कुल खंडित। इसलिए आप चिंता ना करें, महिलाएं भी हनुमान जी की खूब मन लगाकर पूजा करें। और वैसे भी महिलाएं जिसको एक बार अपना मान लेती हैं तो बहुत गहरे मानती हैं। बिल्कुल। इसलिए महिलाओं का विश्वास तो ज़्यादा पक्का होता है। हमारी तो बातचीत होती है, पुरुषों का विश्वास तो हिलता डुलता है, बहुत बाद में जमता है, लेकिन महिलाएं जब एक बार विश्वास कर लें तो हनुमान जी पे तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है महिलाओं को। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी हरलिन जी, हनुमान जी के प्रश्नावली को लेकर के 49 उत्तर उसमें दिए गए हैं। और आप साधना कीजिए, इस साधना को बढ़ाइए। हनुमान जी के साथ जितना आपका तारतम्य जुड़ेगा, ये कनेक्शन बनेगा, उतने ही ज़्यादा आपको सटीक उत्तर की प्राप्ति होगी, जो कि हनुमान जी सब करने वाले हैं। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सब संभव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।